नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। अगर आपकी राशि कुंभ है तो आज का यह संदेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि 22 जुलाई से 30 जुलाई के दिनों में आपको एक ऐसा संकेत दे सकता है जिन पर यदि आपने सही समय पर ध्यान दिया तो आने वाले दिनों में आपके कई फैसले अधिक समझदारी से ले पाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे धन की, करियर की, परिवार की, रिश्तों की, स्वास्थ्य की और उन अवसरों की जो इन 2 दिनों में आपके सामने आ सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप सच्चे मन से भगवान शनिदेव और महादेव का आशीर्वाद चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में सच्चे मन से लिखिए जय शनिदेव। अब आइए शुरुआत करते हैं। कुंभ राशि वालों, सबसे पहले यह समझ लीजिए, जीवन में हर समय एक जैसा नहीं रहता। कभी संघर्ष आता है तो कभी सफलता, कभी धैर्य की परीक्षा होती है तो कभी मेहनत का फल मिलता है। यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा था कि मेहनत करने के बाद भी परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहे हैं, तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने के संकेत दिखाई दे सकते हैं। इन 2 दिनों में सबसे बड़ी ज़रूरत होगी धैर्य बनाए रखने की। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें। कोई भी कागजी कार्य, कोई भी आर्थिक फैसला या किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने से पहले एक बार अच्छी तरह से सोच विचार अवश्य कर लें। कई बार जीवन में अवसर देता है, लेकिन उस अवसर के साथ परीक्षा भी आती है, और जो व्यक्ति समझदारी दिखाता है वही आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं धन की। यदि आपका कोई पैसा लंबे समय से कहीं अटका हुआ है तो उसे लेकर सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना बन सकती है। हालांकि अनावश्यक खर्चों से बचना भी उतना ही आवश्यक हो रहेगा। इन 2 दिनों में केवल दिखावे के लिए खर्चा करना उचित नहीं होगा। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाएं। यही नीति आपको मानसिक शांति भी देगी और आर्थिक मजबूती भी। अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत बड़े लाभ का लालच देकर जल्दी पैसा कमाने का दावा करे तो पहले पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। किसी भी निर्णय के विवेक सबसे बड़ा सहायक होता है। अब करियर की बात करते हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें अपने काम पर पूरा ध्यान देना चाहिए। उचित अधिकारी आपके काम को नोटिस कर सकते हैं। आपकी मेहनत भविष्य में अच्छे अवसरों का आधार बन सकती है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन्हें पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। यदि आप नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो पूरी योजना बनाकर आगे बढ़ें। बिना तैयारी के कोई भी कदम ना उठाएं। अब परिवार की बात करते हैं। इन दिनों में घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान अवश्य करें। उनका अनुभव आपके लिए मार्गदर्शक का काम करेगा। अगर किसी अपने से लंबे समय से मनमुटाव चल रहा है तो बातचीत से उसे समापन करने का प्रयास करें। कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान सालों की दूरी मिटा देती है। दोस्तों, अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। अगर आप लगातार अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो अब अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना शुरू करें। समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं, अच्छी नींद लें और जहां तक संभव हो थोड़ा बहुत व्यायाम अवश्य करें। याद रखिए, स्वास्थ्य शरीर ही सबसे बड़ी संपत्ति है। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। कुंभ राशि वालों, आपके अंदर क्षमता की कोई कमी नहीं होती, लेकिन कई बार आप स्वयं अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाते। दूसरों की बातों से प्रभावित होकर अपने फैसले बदल देते हैं। ऐसा करने से बचिए। अपने अनुभव पर भरोसा रखिए, अपने ज्ञान पर विश्वास रखिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आत्मसम्मान को कभी कम मत होने दीजिए। जब व्यक्ति स्वयं का सम्मान करना सीख जाता है तो दुनिया भी उसका सम्मान करने लगती है। आने वाले समय में अगर आप अनुशासन, मेहनत और सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं तो धीरे धीरे अच्छे परिणाम दिखाई देने लगेंगे। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ईमानदारी से प्रयास करते रहिए और फल समय आने पर अवश्य मिलता है। अब आगे हम बात करेंगे रिश्तों में किन बातों का ध्यान रखना, धन से जुड़े कौन से अवसर बन सकते हैं
और किन छोटी गलतियों से बचना आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसलिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो सकती है। मेरे प्यारे कुंभ राशि वालों, अब आगे की बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि 22 जुलाई से 30 जुलाई के दिनों में आपको अपनी सोच, अपने व्यवहार और अपने निर्णयों पर विशेष ध्यान देने का संकेत दे सकता है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब छोटी सी गलती बड़े अवसर को हाथ से निकलवा देती है, और कई बार एक सही निर्णय पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। इसलिए इन 2 दिनों में हर काम सोच समझ कर कीजिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने काम में पूरी ईमानदारी रखें, और किसी सहकर्मी की बातों में आकर ऑफिस की राजनीति का हिस्सा बनने से बचें। शांत रहकर अपना काम बेहतर तरीके से करना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो पुराने ग्राहकों से संपर्क बनाए रखें। जो लोग पहले आपके साथ जुड़े थे, उनमें से कोई व्यक्ति दोबारा आपके लिए फलदायी साबित हो सकता है। नई योजना बनाने से पहले पुरानी गलतियों की समीक्षा अवश्य करें। यही समझदारी आपको आगे बढ़ाएगी। अब बात करते हैं परिवार की। यदि घर में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है तो उसे बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर बाद में पछतावे का कारण बनता है। इन 2 दिनों में मीठी वाणी कड़वे शब्द से कहीं अधिक प्रभाव डालेगी, इसलिए बोलने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए। और अब बात करते हैं दोस्तों की। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभचिंतक हो, यही ज़रूरी नहीं। इसलिए अपने मन की हर बात हर किसी से साझा न कीजिए। कुछ योजनाएं समय आने तक अपने मन में ही रखना बेहतर होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। यदि कई दिनों से थकान महसूस हो रही है तो अपने शरीर को आराम दीजिए, समय पर भोजन कीजिए, नींद पूरी लीजिए, और यदि आवश्यकता हो तो डॉक्टर की सलाह लेने में देरी न करें। स्वास्थ्य की अनदेखी कभी भी सही निर्णय नहीं होती। दोस्तों, अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। कुंभ राशि वालों, आप में नई चीज़ें सीखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, लेकिन कई बार आप अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं, और यही आदत आपकी प्रगति को धीमा कर सकती है। याद रखिए, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, इसलिए दूसरों की सफलता देखकर निराश मत होइए। अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए। यही छोटी छोटी प्रगति एक दिन बड़ी सफलता में बदल जाती है। और अब बात करते हैं आर्थिक अनुशासन की। मित्रों, अगर आप बचत करने की आदत विकसित करते हैं तो भविष्य में आने वाली कई परेशानियों से बच सकते हैं। अनावश्यक खर्चों से बचिए। जरूरत और इच्छा के बीच अंतर समझिए। यही आदत धीरे धीरे आर्थिक मजबूती का आधार बनेगी। अगर किसी रिश्तेदार या परिचित को धन उधार देना हो तो सोच समझकर निर्णय लीजिए। रिश्ते और पैसे दोनों एक संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। अब एक महत्वपूर्ण बात, अगर पिछले कुछ समय से आप किसी नए काम की योजना बना रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी एकत्र कर लीजिए। पूरी जानकारी के आधार पर कोई बड़ा निर्णय लेना उचित नहीं होगा। धैर्य रखिए, समय आने पर सही अवसर स्वयं आपके सामने आएगा। अब बात करते हैं मन की शांति की। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालिए, प्रार्थना कीजिए, ध्यान लगाइए या फिर कुछ समय प्रकृति के बीच बिताइए। और जब मन शांत होता है तो निर्णय भी बेहतर होता है, और जब निर्णय बेहतर होता है तो परिणाम भी बेहतर मिलते हैं। इसलिए इन दिनों में जल्दबाजी नहीं, समझदारी आपकी सबसे बड़ी ताकत हो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे करियर में आगे बढ़ने के संकेतों की। रिश्तों में किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और ऐसे कौन से छोटे उपाय हैं जो आपको सकारात्मक सोच बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल ज्योतिष कार्यक्रम को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, अब आगे की बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार जीवन में आने वाले बदलाव शुरुआत में छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन समय बीतने के बाद वही बदलाव इंसान की पूरी दिशा बदल देता है।
इसलिए 22 जुलाई से 30 जुलाई के दिनों में आपको अपने हर निर्णय पर विशेष ध्यान देना होगा। सबसे पहले बात है आपके आत्मविश्वास की। काफ़ी समय से आपके मन में एक ऐसा विचार चल रहा है जिसे आप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से बार बार उसे टालते जा रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें। हर बड़ा काम एक छोटे कदम से ही शुरू होता है, और अगर आप शुरुआत करेंगे तो रास्ते भी धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं करियर की। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अपने कौशल को बेहतर बनाइए, नई चीज़ें सीखिए और अवसरों पर लगातार नज़र रखिए। धैर्य और तैयारी अक्सर अच्छे परिणाम लेकर आती है। अगर आप पहले से नौकरी कर रहे हैं तो समय की पाबंदी, ईमानदारी और अनुशासन आपकी सबसे बड़ी पहचान बन सकती है। यही गुण भविष्य में नई जिम्मेदारियों का रास्ता खोल सकते हैं। व्यापार करने वाले लोग के लिए इन दिनों का महत्वपूर्ण सलाह: किसी भी नए सौदे से पहले सभी शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। जल्दबाजी में किया गया समझौता बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं परिवार की। अगर घर में किसी सदस्य से आपकी बातचीत कम हो गई है तो पहल करने से पीछे मत हटिए। रिश्ते अहंकार से नहीं, समझदारी और सम्मान से मजबूत होते हैं। एक छोटी सी बातचीत कई गलतफहमियों को समाप्त कर सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो विश्वास बनाए रखना सबसे जरूरी है। बिना पूरी बात जाने कोई निष्कर्ष मत निकालना। शांत मन से बातचीत कीजिए। हर समस्या का समाधान संवाद से निकल सकता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ है तो अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। जब व्यक्ति स्वयं को मजबूत बनाता है तो सही लोग भी उसके जीवन में सही समय पर आते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में अपनी राशि के साथ जय शनिदेव अवश्य लिखें। दोस्तों, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय शनिदेव।